अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की। है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की। सुदूर उत्तर में एक राज्य था, कौशल राज्य, जिसके राजा थे सूर्यवंशी महाराजा दशरथ। राज्य में हर ओर खुशहाली थी। दुख था तो बस एक कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। पर एक दिन ईश्वर की कृपा से यह दुख भी दूर हो गया। आज हम बहुत खुश हैं। ईश्वर की कृपा से एक नहीं बल्कि चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है। सारे राज्य में उस सब की तैयारी की जाए। समय बीतता है और राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न बड़े हो जाते हैं। दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं, तभी वहाँ मुनि विश्वामित्र आते हैं। प्रणाम मुनिवर। राक्षसों ने ऋषि मुनियों पर बहुत अत्याचार किया हुआ है। मुनिवर, मैं खुद आपके साथ अपनी सैन्य कर देता हूँ और उन राक्षसों को मार गिराता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी सेना नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। पर वे तो अभी बालक ही हैं, वे क्या कर पाएंगे? आप मुझे मना कर रहे हैं राजन? नहीं मुनिवर, मैं दोनों को आपके साथ भेज देता हूँ। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में जाकर ताड़का का वध करते हैं। अन्य राक्षसों को मारकर वन को राक्षस मुक्त कर देते हैं। विश्वामित्र उन दोनों को मिथिला राज्य की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई है? जो कोई भी राजा इस शिव धनुष को उठा भी नहीं पा रहा है। वीरों में वीर हैं। राजा जनक की चिंता दूर करें। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। पिताजी, मैं यमुनावर स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार राम का विवाह सीता के साथ हो जाता है। हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसुधन प्यारी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया है। अब मैं राम को राजा बनाकर खुद आराम करना चाहता हूँ। बधाई हो दीदी, बधाई। बधाई हो दीदी, बधाई हो। तुम दोनों को भी बधाई हो। मुझसे ज्यादा तो राम तुम दोनों का बेटा है। मंथरा दासी को जब राम के राज्याभिषेक की बात पता चलती है तो वह रानी कैकेयी के कान भरती है और
उनसे अपने 2 वर राजा दशरथ से मांगने को कहती हैं। महाराज, आप मुझे मेरे 2 वर दे, जिनका आपने मुझे वचन दिया था। बोलो रानी। महाराज, राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र को राजगद्दी ही मेरे 2 वर हैं। रानी कैकेयी के ये वचन सुन राजा दशरथ मूर्छित हो गिर जाते हैं। राजा दशरथ की ऐसी हालत देखकर सुमित्रा और कौशल्या कैकेयी से प्रार्थना करती हैं कि वे राम को वन ना भेजें, चाहे भरत को राजगद्दी दिलवा दे। कैकेयी, ऐसा मत करो, राम तुमको हम सबसे प्यारा है। कैकेयी, भरत को राजगद्दी दे दो, पर मेरे राम को वन मत भेजो। नहीं, मुझे अपने दोनों ही वर पूरे चाहिए। राम को जब कैकेयी के दोनों वचनों के बारे में पता चलता है तो वे दशरथ से वनगमन की आज्ञा लेने आते हैं और वनगमन की तैयारी करने लगते हैं। सीता को जब इस बात का पता चलता है तो वे भी राम के साथ वन जाने की जिद करने लगती हैं। प्रभु, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। हे सीते, तुम वन के कठिन जीवन को नहीं जी सकती। प्रभु, मैं आपकी छाया में जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं आऊंगी। राम, सीता व लक्ष्मण सहित वन चले जाते हैं। दूसरी ओर राजा दशरथ इस दुख में अपने प्राण त्याग देते हैं। भरत व शत्रुघ्न जो अपने ननिहाल में थे उन्हें वापस बुला लिया जाता है। कैकेयी को कटु अयोध्या पहुंचकर जब भरत को सारी बात का पता चलता है तो वे बहुत क्रोधित होते हैं, मंथरा को दंड देते हैं और राम को मनाने के लिए शत्रुघ्न और तीनों माताओं के साथ वन की ओर चल देते हैं। भैया, मुझे माफ करें और वापस चले। मेरे को रघुकुल की रीत माननी होगी, टकरा जाए बचन ना जाए। तो फिर मैं भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, आपकी चरण पाए पर आपकी सेवा करके राज्य संभालूंगा। राम, सीता व लक्ष्मण वन में कुटी बनाकर रहने लगते हैं। राम व लक्ष्मण से विवाह की इच्छा करने वाली शूर्पणखा जब सीता को नुकसान पहुंचाने की सोचती है तो लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाकर राम को सबक सिखाने की बात कहती है। तब रावण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाकर साधु वेश में उस वन में जाता है जहाँ राम, लक्ष्मण व सीता रह रहे थे। एक सोने का हिरन इधर उधर कूद रहा है। सीता उस हिरन को देखकर मोहित हो जाती हैं। स्वामी, देखिए, वह सोने का हिरन, वह मुझे चाहिए। लक्ष्मण, हाँ भैया, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं उस हिरन के पीछे जाता हूँ। जो आगे हो भैया। योजना के अनुसार मारीच, जो हिरन के रूप में था, बाढ़ लगने पर अपने असली रूप में आ जाता है और सहायता के लिए लक्ष्मण और सीता को पुकारने लगता है। सीता मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे
भाभी आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा। लक्ष्मण सीता को प्रणाम कर चले जाते हैं। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु भेष में वहाँ भिक्षा के लिए आता है। रावण साधु भेष में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया। भिक्षा दो ये धर्म का काम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। सीता साधु को भिक्षा देने के लिए फल लेकर आती हैं और लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही उसे भिक्षा देने का प्रयास करती हैं। रेखा को पार करके फल दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तूने मेरा अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं महाराज, ऐसा ना करे। साधु के क्रोध से डरकर सीता जैसे ही रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता का हरण कर ले जाता है। राम और लक्ष्मण जब कुटिया में वापस आते हैं तो सीता को न देखकर समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हुआ है। धरनी गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुलताई। हे प्रिय सीते चीखे राम, राम सिया राम जय जय राम। वे जगह जगह सीता को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें हनुमान मिलते हैं जो उनकी भेंट सुग्रीव से कराते हैं। ओ सुग्रीव से करी मिलाई, अपनी सारी कथा सुनाई। बाली पहुँचाया निज धाम, राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव भी वचन के अनुसार सभी राज्यों से वानर दलों को बुलाते हैं और सीता की खोज में हर दिशा में भेजते हैं। हनुमान, तुम अन्य वानरों के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाए। जो आज्ञा। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं और सीता से मिलकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि राम जल्दी ही उन्हें लंका से मुक्त कराने आएंगे। रावण हनुमान को पकड़ने के लिए अपना पुत्र अक्षय कुमार भेजता है, जो हनुमान से युद्ध में मारा जाता है। अंत में इंद्रजीत हनुमान को पकड़कर रावण के दरबार में ले जाता है। रावण हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, किंतु हनुमान सारी लंका को ही जलाकर राख कर देते हैं। रुई तेल घृत बसन मंगाई, पूछ बांध कर आग लगाई। पूछ घुमाई है हनुमान, राम सिया राम जय जय राम। लंका दहन कर हनुमान प्रभु राम के पास वापस आ जाते हैं और उन्हें सीता माता की दशा के बारे में बताते हैं। प्रभु सीता मैया ने बोला, ब्राह्मण
और कि कैसे उनको जल्दी छुड़ाए। सुग्रीव, हाँ, हमें जल्दी से जल्दी लंका की चढ़ाई की तैयारी करनी होगी। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं तैयारी करता हूँ। विभीषण, जो रावण का भाई था, रावण को समझाने का प्रयास करता है। भैया रावण, आप सीता जी को लौटा दीजिए और श्री राम से माफी मांग लीजिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम राक्षस स्कूल में पैदा होके राम को अपना प्रभु कह रहे हो? भैया, वो मानव के भी रूप में भगवान हैं। उनके चरण छू आइए और माफी मांग लीजिए। धिक्कार है, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। निकल जा इस राज्य से और जा अपने प्रभु राम के शरण में। तब रावण उसे अपमानित कर लंका से निकाल देता है। विभीषण प्रभु राम की शरण में आ जाते हैं। दूसरी ओर मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास करती है। सीता को माफ कर राम से क्षमा मांग ले। मैं उस वनवासी से माफी मांगूंगा? कभी नहीं। अब तो मैं उसको मार के ही सीता को हासिल करूंगा। जय शंकर जी, पिताजी, मेरे और आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं उस राम के लिए अकेला ही काफी हूँ। आपको युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रावण को आश्वासन देकर मेघनाथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़ता है। गरज गरज कर हुई लड़ाई, वानर बोले जय लक्ष्मण, आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। तूने मेरे पिताजी का अपमान किया। शक्ति चलाई, धरणी गिरे हैं लखन मुरझाई। चिंता करके रोए राम, पतित पावन सीताराम। विभीषण राम को लंका से सुषेण वैद्य को बुलाने को कहते हैं। इनको बचाने का एक ही उपाय है। एक जड़ी बूटी जो हिमालय पर्वत पे मिलती है, अगर इन्हें सुबह तक खिला दी जाए तो ये बच जाए। जो संजीवनी बूटी कोई लाए, तो भाई जीवित हो जाए। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दे, मैं बहुत जड़ी बूटियां लेके आता हूँ। बूटी लाए तब हनुमान, पतित पावन सीताराम। जब बूटी का पता न पाया, पर्वत ही लेकर के आया। हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं। राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण मारे जाते हैं और इस प्रकार सत्य की असत्य पर विजय होती है। राम 14 वर्ष के वनवास को पूरा कर सीता व लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ जाते हैं। अवधपुरी रघुनंदन आए, मंदिर मंदिर मंगल ध्याए। माताओं को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। भाई भरत को गले लगाया, सिंहासन बैठे रघुराया। जग ने कहा है राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम के वनवास से वापस आने की खुशी में सभी अयोध्यावासी दीपक से
अपने घरों को सजाकर दीपावली प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की है सुफल